महाराष्ट्र की पुलिस ने कल्याण के एक गणेश मंडल को नोटिस भेजा है और कहा है कि ऐसे किसी भी सामग्री या ऑडियो क्लिप के इस्तेमाल या प्रदर्शन से बचें जिससे कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है। कल्याण के इसी मंडल को पिछले साल भी इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। क्या है गणेश पंडाल में पुलिस की नोटिस का पूरा मामला और क्यों बार बार कल्याण के इसी पंडाल पर की जाती है कार्रवाई, आपको बताएंगे इसी रिपोर्ट में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हर साल गणेश उत्सव में आप गणपति पंडाल की थीम के बारे में जरूर देखते हैं और सुनते भी होंगे। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के पंडाल बड़ी ही अनोखी थीम को फॉलो करते हैं। हर पंडाल को डेकोरेट करते हैं। अपनी थीम के माध्यम से ऑर्गेनाइजर्स गणेश भक्तों को कोई ना कोई स्पेशल मैसेज देते हैं। जैसे इस बार फ्लेवर ऑफ द सीजन है चंद्रयान। कई गणेश पंडालों में चंद्रयान थीम देखने को मिला है, लेकिन कुछ गणेश मंडल ऐसे भी हैं जो अपने पंडाल की थीम की वजह से कम बल्कि कंट्रोवर्सी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ऐसा ही एक गणेश मंडल है कल्याण का, जो बार बार अपनी थीम की वजह से कंट्रोवर्सी में रहता है। कल्याण के इस गणेश मंडल को वहां की पुलिस ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसी किसी भी सामग्री या ऑडियो क्लिप के यूज से बचें जिससे कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है। कल्याण के इस गणेश मंडल ने इस साल की थीम रखी है लोकतंत्र खतरे में है। इस गणेश मंडल ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों को सत्ता की कुर्सी से बंधा दिखाया है। कल्याण के इसी मंडल को पिछले साल भी अपनी थीम की वजह से पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। पिछले साल शिवसेना में टूट के बाद इस गणेश मंडल ने अपनी थीम इसी पर आधारित रखी थी। इसके बाद शिवसेना में विभाजन से संबंधित सजावट की सामग्री को जब्त करके पुलिस ने मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस की इस कार्रवाई को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद मामला सुलझ गया था। मंडल के खिलाफ पिछले साल की कार्रवाई का जिक्र करते हुए इस बार पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि भड़काऊ या दो समूहों, समुदाय और धर्मों के बीच लड़ाई भड़काने वाली तथा कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी करने वाली संभावित सजावट सामग्री के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इस गणेश मंडल के प्रमुख कल्याण शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख विजय साल्वी ने बताया कि हमें लगता है कि मौजूदा स्थिति और सरकारी नियंत्रण के कारण इस साल लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए हमने अपनी सजावट के जरिए ये बताने की कोशिश की है और ये संदेश वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने ये भी बताया कि ये उनके पंडाल के गणेश उत्सव समारोह का 60वां वर्ष है। इस बार वो पंडाल की सजावट में ऑडियो क्लिप को शामिल कर रहे हैं जो लोकतंत्र खतरे में है संदेश देती है। साल्वी ने कहा कि वे हर साल अपने गणेश पंडाल में सजावट के माध्यम से सामायिक घटनाओं को चित्रित करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने अपनी सजावट योजनाओं के बारे में पुलिस के साथ विवरण साझा किया था। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि गणेश पंडाल में दिखाई गई झांकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक माध्यम हो सकती है। पुलिस को अगर लगता है कि आयोजकों ने कोई कानून तोड़ा है तो वो उनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन धमकी भरे अंदाज में किसी के इशारे पर सजावट हटवाना कहां तक सही है। लोकतंत्र खतरे में है का नारा तो विपक्ष के नेता हर दूसरे दिन किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते ही रहते हैं। ऐसे में एक्शन लेने की बजाय पुलिस को लोगों को भरोसे में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि अपनी बात रखने की आजादी है, इसीलिए ऐसे पंडालों को अनुमति दी जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।